नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद एस्टेट की डेट आने के बाद थोड़े अपडेट हुए हैं। अब हम टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। संस्कृत के हमने पीछे पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे। आज हम टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करेंगे संस्कृत में। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है परशक्यतस्य दर्शनम किम संज्ञम स्यात्। लोपः संहिता इत दर्शन है, तो क्या होगा इसका लोप है। अगला है नमः अव्यय योगे का विभक्ति स्यात्। चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। अगला है रावणस्य 10 आननानि आसन्। इतस्य वाक्यस्य एकवचने रूपम् अस्ति। रावण के 10 मुख थे। इस वाक्य में एक वचन रूप है। रावणस्य, इस वाक्य का एक वचन रूप होगा रावणस्य 10 आननम् आसन्, रावणस्य 10 आननम् आसीत्, रावणस्य आनन्दस्कम् आसन्, रावणस्य आनन्दस्कम् आसीत्। रावण के 10 मुख थे। इसका होगा हमारा सही ऑप्शन नंबर 4, रावणस्य आनन्दस्कम् आसीत्। अगला क्वेश्चन है अहं च त्वं च रामश्च वाणस्याम् अधोलिखितेषु उचित क्रियापदं चिन्वन्तु। अहं च त्वं, मैं और तुम, रामश्च वाणस्यम और राम, वाणस्या में, अधोलिखित उचित क्रियापदम चिन्वन्तु। उचित क्रियापद चुनकर लिखो। पठिष्यामि, पठिष्यन्ति, पठिष्यतः, पठिष्यति। मैं, तुम, राम, हम सब हो गए। हम सब, तो हम सब के लिए कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उसको कौन सी धातु बनेगी? पठिष्यामि। अगला है गुरु छात्रेण स विद्यालयं गच्छति। गुरु छात्र के साथ विद्यालय जाता है। इतस्य वाक्यस्य क्रमवाच्यं स्यात्। गुरुणा सह छात्र विद्यालयं गच्छति। गुरुः छात्रेण सह विद्यालये गम्यते। गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते। गुरुणा छात्रेण सह विद्यालये गम्यते। तो गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। छात्रेण छात्रों के साथ विद्यालय जाता है। गुरु छात्रों के साथ विद्यालय जाता है। इसका ये चौथा ऑप्शन सही होगा अभी। अगला है कस्मिन् महाकाव्ये पाषाणत्रयी वर्तते। कौन से महाकाव्य को पाषाणत्रयी कहते हैं? शिशुपाल वध, नैषधीयचरिते, किरातार्जुनीयम, रघुवंशे। तो पाषाणत्रयी कौन से महाकाव्य को कहते हैं? किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, नैषधीयचरित में 22 सर्ग हैं, शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है शूर्पणखा इत्यस्मिन् अणैतौ विधानं सूत्रं स्यात्। शूर्पणखा, इस अणैतौ विधान में कौन सा सूत्र हुआ है? अणैतौ विधान कौन से सूत्र से हुआ है? अट्कुप वांग नो में वे वायोपि रसाभ्याम नोण समान पदे पूर्वपदात् संज्ञा मगः नखमुखात् संज्ञायाम। तो इसमें अणैतौ विधान हुआ है भाई पूर्वपदात् संज्ञा या मगः सूत्र से इसमें अणैतौ विधान हुआ है। अगला है वासवदत्ता ग्रंथस्य नायकः कः। वासवदत्ता ग्रंथ के नायक कौन है? उदयन,
कैंद्रप केतु, योगेंद्रायण, चिंतामणि। तो वासुदेवदत्ता ग्रंथ के नायक कौन है? उद्देन। कौन है? उद्देन। 99 क्वेश्चन है भी। बालकः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति अत्र अनि ईप्सितं क्रममस्ति। बालक गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। ग्रामम गच्छन् तरणम बालकः है, तो इसमें अनिश्चित क्रम कौन सा हुआ? तरणम। काम तो बालक क्या कर रहा है? गांव जाने का, लेकिन रास्ते में चलते चलते तिनके को वैसे ही स्पर्श कर लिया, वैसे ही छू लिया, तो गौण क्रम कौन सा हुआ? तरणम। इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। अस्य संस्कृत अनुवाद वर्तते। इसका संस्कृत अनुवाद बताओ। इमा बालिकां पठनं रोचते। अस्य बालिकायै पठनं रोचते। अस्य बालिकाया पठनं रोचते। एतां बालिकां पठनं रोचते। तो इसका सही संस्कृत अनुवाद होगा भाई, अस्य इस बालिका को पठनं रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है। ये आप कहोगे कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति क्यों लगी? रुच धातु में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिस चीज में हमारी रुचि हो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का यूज करेंगे। अगला है भी संधि दृष्टया अस्मिचिन्नं विकल्पं चिन्वन्तु प्रच्छेते वेदक अधर्मण गुण संधि। संधि की दृष्टि से जो समान विकल्प नहीं है उनको चुनना है। प्रेक्षते, वेदक है, अधर्मण, क्या ये तीनों गुण संधि के उदाहरण हैं? बिंबोष्टि, स्थूलोतु, राजसई, ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। प्रार्थति, कन्यार्जते, उपार्चन, वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। प्रेजते, उपोस्ति, कुल्टा, पररूप संधि के उदाहरण हैं। तो भी इसमें जो एस में चिन्ह जो सम्मिलित नहीं है वो चुनने हैं। प्रेक्षते, वेदक, अधर्मण, ये भी गुण संधि के उदाहरण हैं। बिंबोष्टि, स्थूलोत, राजस्यी, वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। प्रार्थति, कन्यार्जते, उपार्चनम, ये वृद्धि संधि के उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। प्रेजते, उपोस्ति, उल्टा, ये पररूप संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु कस्य वर्णम कादम्बर्यां न अस्ति। अधोलिखितेषु कस्य वर्णम कादम्बर्यां न अस्ति। नीचे लिखे में से किस में कादम्बरी का वर्णन नहीं है? कादम्बरी में किसका वर्णन नहीं है? अछोत सरोवर का, पंपा सरोवर का, सालमली वृक्ष का, देवदारू वृक्ष का। तो इसमें देवदारू वृक्ष का नहीं भी, अछोत सरोवर का वर्णन है, पंपा सरोवर का भी वर्णन है और सालमली वृक्ष का भी वर्णन है। अगला है अधोलिखितेषु सवर्ण दृष्ट्याम उचित विकल्प चिन्वन्तु। सवर्ण की दृष्टि से उचित विकल्प हैं वो चुने। ई, चैवरग और तय। क्या ये ई, तय और चैवरग सवर्ण है? कैवरग, ड, विसर्ग सवर्ण है। व, तैवरग, ग सवर्ण है। ल, तैवरग और स सवर्ण है। तो इनमें भी ल, तैवरग और स ये उचित हैं, क्योंकि इसमें ये तय आ गया। इचु, ये सानम, तालु, ई और चैवरग तो हो गया, ये तो नहीं, तय नहीं मिलेगा इसमें। तो कैवरग, डय और विसर्ग। अकु है विसर्जनियम, कैवरग और विसर्ग हो गए, इसमें ये डय आ गया, ये नहीं होगा। ये तो ऋतु रसाणाम मूर्ता, उनमें हो गया। वह तैवरग का, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ऋतु लसानाम दंता, ल, स और तैवरग, ये है भाई इसमें उचित।
अधोलिखितेषु कृत्य प्रत्यय नास्ति। नीचे लिखे हुए कर्ते प्रत्यय नहीं है। तव्यत अनियर यत, णत तव्य यत, केलिमर लेप कैप, कैप यत और णत। इनमें से कौन से कृत्य प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से केलिमर लेप और कैप कृत्य प्रत्यय नहीं है। केलिमर कृत्य प्रत्यय नहीं है। अगला है भी हरिरम्य ऐसे शब्द से सिद्धि भवती। हरिरम्य इस शब्द की सिद्धि होती है। रोरी सूपी, रो सूपी डरलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण है, रोरी डरलोपे से पूर्व से दीर्घवर्ण है, ऐसी से। हरिरम्य ऐसे शब्द में कौन से सूत्र की सिद्धि होती है? भी इसमें होती है रोरी डरलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण है। रोरी सूत्र से र का लोप होकर पूर्व अण दीर्घ हो जाता है। ये था भी ऐसे था, ये जैसे हरीर प्लस में रम्य। तो रोरी सूत्र से पहले सूत्र का लोप हो गया और फिर ये पूर्व अण डरलोपे से पूर्ण अच या अण दीर्घ हो गया, फिर ये बन गया हरीर रम्य। अगला है महाभारत से कस्मिन् पर्वणि शकुंतला उपाख्यानम प्राप्तम। महाभारत के कौन से पर्व में शकुंतला उपाख्यान प्राप्त किया जाता है? वन पर्व में, आदि पर्व में, भीष्म पर्व में या अश्वमेध में? तो कौन से पर्व में? भी आदि पर्व में। शकुंतला का उपाख्यान कौन सा है? आदि पर्व में। शब्द रूप संदर्भे अस्मिचीनी विकल्प चेनुत गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी, गुरु तृतीय विभक्ति। शब्द रूप आ गई भी। भगवतः भगवत्यो भगवताम, भगवत के रूप हैं षष्ठी विभक्ति। आत्मनि आत्मनि आत्मन आत्मसु आत्मन सप्तम विभक्ति। नद्यै नदीभ्याम नदीभ्ये नदी चतुर्थी विभक्ति। तो इनमें कौन से ऐसमी चिन्ह है? ये सारे सही हैं भी। गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी तृतीय विभक्ति में गुरु के रूप हैं। गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी। और आत्मनि आत्मनो आत्मसु आत्मन के सप्तमी विभक्ति है। नद्यै नदीभ्याम नदीभ्ये नदी चतुर्थी विभक्ति के हैं। लेकिन ये भगवतः है, भगवत्यो भगवताम भगवते भगवत के षष्ठी विभक्ति के नहीं है भी। इसमें एस में चिन्ह है ये दो का। 108 क्वेश्चन शुष्क है इत्येतर केन सूत्रेण कत प्रत्यय भवति? संयोगा देरातो धातोर्णेत है हल शुष्क है निष्ठा। तो शुष्क ये कौन से सूत्र से कत प्रत्यय हुआ है? इसमें यहाँ पे निष्ठा, निष्ठा सूत्र से यहाँ पे कत प्रत्यय हुआ है। अगला है अधोलिखितेषु का सूक्ति नीति शतके नास्ति। अधोलिखित में कौन सी सूक्ति नीति शतक में नहीं है? वाग्भूषणम भूषणम, न खलु वैश्य तेजसो हेतु, मनोर्था नाम गतिर विद्यते, नाना फलई फलती कल्पते भूमि। तो इसमें कौन सी नहीं है नीति शतक में? मनोर्था नाम गतिर विद्यते, ये वाली नहीं है भी। कादयो माँ अवसाने अस्मिने प्रत्यय आयांति। कादयो माँ अवसान में कौन से प्रत्यय आते हैं या कौन से व्यंजन आते हैं? विवृत, इष्ट, विवृत, स्पष्ट, इष्ट, स्पष्ट। कादयो में कैसे लेकर मैं तक कौन से 25 व्यंजन? स्पष्ट व्यंजन। तो कौन से आते हैं? स्पष्ट व्यंजन। रामायण से कस्मिन् कांडे सर्वाधिक सर्गा सन्ति। रामायण की कौन से कांड में सर्वाधिक सर्ग हैं?
युद्ध कांड में, बालक कांड में, सुंदर कांड में, उत्तरकांड में। तो युद्ध कांड में सबसे ज़्यादा सर्ग हैं, 128 सर्ग हैं युद्ध कांड में। बाकी के क्वेश्चन बचे हुए 30 क्वेश्चन आज कर लिए, भी 30 क्वेश्चन हम कल करेंगे। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बीच में वीडियो बंद करने का भी यही रीज़न था, ना तो आप लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। हमारा मोटिवेशन आप ही हैं। अगर आप सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम हर वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हर आगे की वीडियो में हर चीज़ आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है अकेले 60 क्वेश्चन संस्कृत के तो है नहीं, ये इस पेपर में रीजनिंग पार्ट भी है, इस पेपर में हिंदी पार्ट भी है, इंग्लिश पार्ट भी है, साइकोलॉजी भी है। तो हम सारा पेपर कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर से जो तैयारी होती है, शायद आपकी तैयारी हो चुकी होगी और वो रिवीजन आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी तरह से आपके लिए वीडियो बना सकें। धन्यवाद।